Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer science lecture for class first year, unit number 4 inside the system unit. आज हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे. मेमोरी स्लॉट जो मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद है, डिस्क कंट्रोलर जो मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद है, और कूलिंग सिस्टम जो मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद है. ये मदरबोर्ड के 3 कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. मेमोरी स्लॉट, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, मेमोरी स्लॉट वो खाली जगह, वो ओपनिंग जहाँ पे रैम के चिप को इंसर्ट किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? मेमोरी स्लॉट. ठीक है, स्लॉट मीन खाली जगह. A computer memory slot is a socket or opening in computer mainboard in which mainboard mean motherboard in which the RAM is installed. The number and type of memory slot varies from motherboard to motherboard. Number of slot जितने ज़्यादा स्लॉट होंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी की कैपेसिटी ज़्यादा होगी. तो जो न्यूअर सिस्टम है उसमें ज़्यादा स्लॉट आते हैं ताकि मोर मेमोरी के चिप्स उसमें इंसर्ट किए जाए. बट एटलीस्ट 2 स्लॉट्स, लेकिन 2 स्लॉट्स हर एक में मौजूद होते हैं. उसके बाद डिस्क कंट्रोलर, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हार्ड डिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल होता है हार्ड डिस्क को कंट्रोल करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? डिस्क कंट्रोलर. डिस्क कंट्रोलर इज़ द सर्किट विच एनेबल्स द CPU टू कम्युनिकेट विद दिस ड्राइव्स. इस डिस्क कंट्रोलर की वजह से CPU किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? डिस्क ड्राइव के साथ बात कर सकता है, उसके साथ डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे डेटा ले सकते हैं, उसको डेटा दे सकता है. ठीक है, कम्युनिकेट का मतलब राब्ता, डेटा लेना, डेटा देना. लाइक हार्ड डिस्क एंड कंपेक्ट CD के साथ और हार्ड डिस्क के साथ. और डिस्क कंट्रोलर वर इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सेपरेट कंट्रोलर कार्ड. पुराने ज़माने के जो डिस्क कंट्रोलर थे उनका अलग सर्किट था, सेपरेट कंट्रोलर कार्ड था. लेकिन आजकल जितने भी डिस्क ड्राइव्स हैं उनके अंदर इंटीग्रेट है, उनके अंदर मौजूद है. मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव जो है या CD ड्राइव जो है उसके अंदर ख़ुद डिस्क कंट्रोलर का सर्किट मौजूद है, जिसकी वजह से CPU CD या हार्ड डिस्क के साथ बात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल EIDE Enhanced Integrated Drive Electronic and SATA hard drives have their own disk controller circuit inside the drives. ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक है हमारा कूलिंग सिस्टम. तो कूलिंग की क्यों ज़रूरत है कंप्यूटर को या मदरबोर्ड के ऊपर? कूलिंग की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि हर एक जो कंपोनेंट है और मेन कंपोनेंट आपके पास CPU है, जो जब वो प्रोसेसिंग करते तो वो हीट जनरेट होती. इसी तरह रैम भी हीट जनरेट करता है, रोम भी हीट जनरेट करता है. तो टेम्परेचर बढ़ जाता है. इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम मौजूद है जो क्या करता है? टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है ताकि कोई CPU जल ना जाए, कोई नुकसान ना हो, ताकि तमाम जो टेम्परेचर हो वो मुतदिल हो, वो सारे डिवाइस को, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, मदरबोर्ड के ऊपर नुकसान ना हो. कूलिंग सिस्टम इज़ यूज टू मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर. प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनसाइड द सिस्टम यूनिट cooling system introduce various hardware such as CPU, video card, even the hard drives. जो हार्ड डिस्क है, CPU, वीडियो कार्ड, तमाम जनरेट हीट करते हैं इनसाइड द सिस्टम यूनिट, हीट पैदा करते हैं क्योंकि जब काम करते हैं. दिस द ऑब्जेक्ट ऑफ कूलिंग सिस्टम क्या है? टू मेंटेन एन ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, कि एक बेहतरीन ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑप्टिमल रखा जाए. And this can achieve through the introduction of heat sinks and fans. हीट सिंक और फैन दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कूलिंग सिस्टम में मददगार होती है, और जो मदरबोर्ड के ऊपर टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, वो ज़्यादा नहीं होता. हीट सिंक क्या करते हैं? हीट को जज़ब करते हैं. ऐसे हम मदरबोर्ड के ऊपर हीट सिंक मौजूद है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, और CPU फ़ैन का काम क्या है? फ़ैन चलता है, CPU के टेम्परेचर को कम करता है. इसी तरह एग्जॉस्ट फ़ैन लगा है, एग्जॉस्ट का काम क्या है? गर्म हवा को बाहर निकालना. तो ये 3 चीज़ें हैं कूलिंग सिस्टम के लिए जो मदरबोर्ड के ऊपर या सिस्टम यूनिट के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं. ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड द सिस्टम यूनिट रीचेज अ सर्टन पॉइंट, अगर टेम्परेचर
سسٹم یونٹ کے اندر کسی خاص پوائنٹ پہ پہنچ جائے اٹ کین ڈیمیج دا پارٹس، یہ پارٹس میموری کو، ویڈیو کارڈ کو، سی پی یو کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ A fan is fixed on top of the heat sink which in turn directly attached to microprocessor۔ یہ جو فین ہے یہ ہیٹ سنک کے اوپر موجود ہے اور یہ سی پی یو کی گرمائش کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مینی کمپیوٹر آر ڈیزائن ٹو ٹرن دیم سیلز آف اف دا ٹمپریچر ایکسیڈ سرٹن لیول۔ اب ماڈرن کمپیوٹر میں یہ فیسلٹی ہے کہ اگر بہت زیادہ ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے تو وہ خود بخود آف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے میموری سلاٹ، ڈسک کنٹرولر اور کولنگ سسٹم، اور مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔